गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी ठीक हो। ठीक है, आज हम बेटा अपन अपने जो केमिस्ट्री है उसका थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। देखो आपकी जो क्लास 12th है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सेकंड पार्ट है उसी सेकंड पार्ट में बेटा चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 17 तक आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। इन चैप्टर का मैं पहले आपको बेसिकली थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं, उसके बाद बेटा अपन जो अपना इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है उसको बेटा स्टार्ट करते हैं। ध्यान दो बेटा, चैप्टर नंबर जो 10 है वो है हमारे पास हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। ये अपने पास चैप्टर नंबर 10 है। हेलो एल्केन को अपन RX के थ्रू डिनोट करते हैं और हेलो इनपुट अपन ARX के थ्रू डिनोट करते हैं। ठीक है, हेलो बेटा अपने पास है हेलोजन और एल्केन बेटा अपने पास से जो R है उसके द्वारा इसको बेटा बताया जा रहा है अपने पास। और ये बेटा यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ हेलोजन को बेटा अपन X के थ्रू बताएंगे अपन और एरीन को बेटा अपन AR के थ्रू बताएंगे अपन। चैप्टर जो अपना ये होगा 10 उसमें बेटा अपन इन दोनों के बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके बाद बेटा अपन इसमें अपन देखेंगे इनका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, उसके बाद बेटा अपन इसमें देखेंगे इनका रिप्लेसिंग कैसे होता है, कौन कौन से बेटा मेथड्स हैं जिनके थ्रू अपन इनको बना सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक मेथड आएंगे जिसमें बेटा अपन नेम रिएक्शन आएगी उनको बेटा अपन यहाँ पर अपन देखेंगे। इसके साथ ही बेटा अपन यहाँ आगे अपन देखेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसको अपन भौतिक गुणधर्म कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेटा अपन देखेंगे जैसे बेटा इनका कह सकते हैं स्टेट कौन सी होगी, ये वाटर में या फिर कह सकते हैं ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं कार्बनिक लाइक होते हैं उनमें सोलेबल है या इनसोलेबल है, जो भी है क्यों है इसके रीजन वगैरह अपन देखेंगे। इसके साथ साथ अपन देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स वगैरह जो भी हैं वो बेटा कब इंक्रीज होते हैं कब डिक्रीज होते हैं, कुछ एक्वेशन वगैरह है, कुछ इसके कुछ लॉजिक्स वगैरह है उनके बारे में बेटा यहाँ पर चर्चा अपन करेंगे। ठीक है, और कोई स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी होगी या उनकी कोई स्मेल होगी उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसके साथ ही अपन आगे अपन देखेंगे कि कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक गुणधर्मों की अपन बात करेंगे जिनमें बेटा अपन देखेंगे इनकी रिएक्शन किसी अदर सब्सटेंस से या किसी दूसरे बेटा अपन बात करें अभिकर्मों से क्या अभिक्रिया करवाएंगे जिससे बेटा इनसे बेटा कौन से उत्पाद बन सकते हैं उनके बारे में बेटा अपन चर्चा करेंगे। इनमें बेटा अपने पास कुछ स्पेशल केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रियाएं आएगी जो नेम रिएक्शन के नाम से अपन जानते हैं उनको अपन तो स्पेसिफिक साइंटिस्ट के द्वारा दी गई है उनके बारे में अपने यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद अपने पास अगला चैप्टर आता है एल्कोहल। एल्कोहल, ईथर एंड फिनोल। एल्कोहल ROH ये अल्कोहल का अपने पास एक कह सकते हैं बेसिक फॉर्मूला है। ईथर ROH और फिनोल होगा AROH। फिनोल को अपन एरोमेटिक अल्कोहल भी कह सकते हैं। ठीक है, अल्कोहल में आपको OH फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है और R मेरे पास वही एल्किल ग्रुप होगा। ईथर में मेरे पास फंक्शनल ग्रुप होता है ये ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, ऑक्सो ग्रुप दिख रहा है आपको। और फिनोल में मेरे पास OR होता है, सॉरी OH होता है फंक्शनल ग्रुप, लेकिन ये बेटा एरोमेटिक रिंग से मतलब कह सकते हैं बेटा अपन इसको अपन एक प्रकार से एरोमेटिक फिनोल भी अपन कह सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में आपको वही पढ़ना है बेसिकली बेटा अपन जैसे कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे उसके बाद बेटा इनका अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद अपन देखेंगे इनके वही प्रिपरेशन देखेंगे और फिर उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इससे अगला अपना जो चैप्टर है बेटा वो अपना चैप्टर है अगला एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड को अपन CHO के थ्रू बेटा अपन इसको डिनोट करते हैं, बताते हैं इसको बेटा। ठीक है, कीटोन को अपन इस ग्रुप के द्वारा बेटा अपन दर्शाते हैं डिनोट करते हैं अपन, और कार्बोक्सिलिक के पास COOH होता है। ठीक है,
इस चैप्टर में अपन वही चीज देखेंगे जो पूरा वाले 2 चैप्टर में आप लोग देखोगे, वही ब्रांच का अपन बेसिकली कुछ क्लासिफिकेशन होगा, तो क्लासिफिकेशन देखेंगे, रिप्रेजेंटेशंस और बड़ा अपने पास के अंदर कुछ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। उससे अगला अपने पास है चैप्टर होगा नाइट्रोजन कंटेंट कंपाउंड। नाइट्रोजन कंटेंट कंपाउंड मींस बड़ा अपने पास जिसमें ऐसे बड़ा अपने पास अपन कुछ फंक्शनल ग्रुप देखेंगे जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, उनकी बड़ा अपन चर्चा अपन करेंगे। जैसे बड़ा अपन देखें एमीन NH2 NH और N नाइट्रो कंपाउंड नाइट्रो कंपाउंड बेटा जैसे NO2 ON CN NC SCN SNC डाइजेनियम सॉल्ट, इन सब की अपन क्या करेंगे इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। वही हमारे पास जो आपने ऊपर वाले चैप्टर में देखोगे वही अपन इसमें देखेंगे। इनका अपने पास प्रिपरेशन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। 4 चैप्टर हमारे पास इस तरह अपन देखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आएगा बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स जीवन, देखो बायो बेटा का अपने पास लिविंग थिंग्स सजीवों की बेटा हम बात करेंगे और मॉलिक्यूल्स बेटा उसमें पाए जाने वाले कुछ अणु, ठीक है। तो बेटा अपने पास जो लिविंग थिंग्स है सजीव होते हैं उनमें बेटा अपने पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनसे कह सकते हैं उन्हें लिविंग थिंग्स की पास कंप्लीटली बॉडी फॉर्म होती है, उनकी वर्किंग होती है, ठीक है। तो उनमें बेटा पास कार्बन प्रेजेंट है तो उनको बेटा अपन किससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपन पढ़ेंगे, ठीक है। इस पर आपको कुछ एग्जांपल दूं या फिर बात करके इनकी बात अपन स्टडी करेंगे वहां पर। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, एंजाइम्स, ये कुछ बड़ा पास है बायोमॉलिक्यूल्स है जिनके बारे में अपन इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अगला अपना जो चैप्टर है वो चैप्टर होगा पॉलीमर, पॉलीमर्स। देखो पॉली का मीनिंग होता है ना मेनी और मर का मतलब होता है मेरे पास मॉलिक्यूल, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो बेटा इसमें तो देखेंगे कार्बन के बेटा इसके पास या कार्बन से मिलकर बने बेटा पास कुछ ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जो बेटा काफी संख्या में जुड़कर बेटा एक बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, उनको बेटा हम बोलेंगे पॉलीमर्स। टेक्निक कौन सी है, कौन से मेथड हैं जिनके थ्रू बेटा अपन इन पॉलीमर्स को बनाएंगे और उन पॉलीमर्स का बेटा यूजेस कहां पर है, उनमें क्या स्पेसिफिक बेटा अपने पास प्रॉपर्टीज है, इन सब का बेटा अपन स्टडी अपन यहां पर करेंगे, ठीक है। अपने डेली लाइफ में पास पॉलीमर्स यूज करते रहते हैं। जैसे बात करें सिंपल सा जो रोज के डेली अपनी याद यूज मिलते हैं पॉलीथीन, एक पॉलीमर है, ठीक है, जो बेटा अपने पास बनेगा किस तरह बनेगा, उसकी टेक्निक्स है, उसके यूजेस कौन से, उसके कुछ टाइप्स वगैरह होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा बेटा बहुत सारे पॉलीमर्स हैं जैसे पीवीसी, जिनकी पाइप वगैरह बनते बेटा अपने पास पीवीसी के केबल्स वगैरह भी पीवीसी काम आती है, ठीक है। बैकलाइट जिससे अपने पास स्विच बनता है, ठीक है। और बहुत सारे अपने पास है जैसे नायलॉन 6 है, नायलॉन 6 है, बहुत सारे अपने पास पॉलिस्टर है, इन सब के बारे में अपने यहाँ पर इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अगला अपने पास चैप्टर होगा आइसोमराइड जैसे आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन वाला देखो क्या है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं समानता। देखो कुछ ऐसे कंपाउंड्स होंगे, कुछ ऐसे अपने पास कंपाउंड्स होगा
जिनके हमारे पास फॉर्मूला सेम, जिसको अपन कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आणविक सूत्र अपन कहते हैं, वो सेम होंगे, लेकिन अब उनकी जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी जैसे मान लें फिजिकल या फिर केमिकल्स, ठीक है, उनमें बेटा कह सकते हैं अंतर है, डिफरेंसेस है, उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे यहाँ पर कि बेटा कौन कौन से हमारे पास ऐसे कह सकते हैं हमारे पास आइसोमर है और कौन कौन से उनके आइसोमरिज्म प्रेजेंट है, ठीक है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अपन पढ़ेंगे, बेटा उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज बड़ा अलग अलग कैसी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो अपने पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर होगा, वो चैप्टर होगा बेटा हमारे पास केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। अपने दैनिक जीवन में केमिस्ट्री का क्या यूज है, या फिर दैनिक जीवन में जो रसायन है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे यहाँ पर। देख वैसे तो हमारे पास केमिस्ट्री हर फील्ड पे यूज आती है, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ केमिस्ट्री यूज नहीं होती, आप कोई सा फील्ड उठा लीजिए, ठीक है। लेकिन अपन इस चैप्टर में हमारे पास केमिस्ट्री के जो ब्रॉडली यूजेस हैं, मुख्य यूज है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जैसे मेडिसिन फील्ड में, औषधि में हमारे पास केमिस्ट्री काफ़ी यूज में आती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी हमारे पास केमिस्ट्री के जो केमिकल्स हैं वो यूज में आएंगे, कौन कौन सी कह सकते हैं जो दवाइयाँ होती हैं उनमें इनको अपने यूज में अपन लेते हैं, ठीक है, उन केमिकल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फूड, खाने में बेटा केमिस्ट्री का यूज है, और फूड प्रिजर्वेशन, खाद्य पदार्थ होते हैं जिनको अपन फूड बोलते रहे हैं, उनकी सुरक्षा करने में हमारे पास कुछ केमिकल्स अपन यूज लेते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसके साथ में अपन पढ़ेंगे जैसे कह सकते हैं जो सोप एंड डिटर्जेंट हैं उनमें केमिस्ट्री यूजेज है, फ्यूल के रूप में केमिस्ट्री यूजेज है, ठीक है, जो कलर्स होते हैं जिनको अपन डाइज वगैरह भी कह सकते हैं अपन, उनमें बड़ा केमिस्ट्री के यूजेज हैं, उनके बारे में अपन यहाँ पर अपन चर्चा अपन करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये बेटा अपने पास केमिस्ट्री के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेटा पास जो चैप्टर हैं, जिनका बेटा आप लोगों ने चैप्टर का नहीं और पढ़ना क्या है, चैप्टर की हेडिंग्स क्या है, उसके अंदर आपको पढ़ना क्या है, उसके बारे में आपको थोड़ा हल्का सा इंट्रोडक्शन क्या है, और बाकी बेटा अपन जब चैप्टर पढ़ेंगे उनके बारे में थोड़ा से अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज बेटा अपन जो केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट सेट जो चैप्टर है उसके बारे में अपन चर्चा अपन करते हैं, ध्यान देना। अपना चैप्टर 10 हेलो हेल्थ एंड हेलो एरिक्स, इस चैप्टर में मेरा 10 है हेलो एरिकेन एंड हेलो एरिक। इसको अपने स्टार्ट देखो, इसका बेटा अपने इंट्रोडक्शन में भी देख लिया आरएक्स, हेलो लिखने को अपन आरएक्स को डिनोट करेंगे, दर्शाएंगे अपन, और हेलो को अपन दर्शाएंगे एआरएक्स के। एआर यहाँ बेटा अपने पास बता रहा है एरोमेटिक, ठीक है। तो आगे अपन देखते हैं, देखो बेटा पहले अपन देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मींस बेटा हाइड्रोजन और कार्बन बेटा सी होता है, तो हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है, दोज कंपाउंड्स विच फॉर्म ओनली CnH, ऐसे कंपाउंड बेटा जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से फॉर्म होते हैं, उनसे मिलकर बनते हैं, उनको बेटा हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जैसे इसमें हमारे पास आ जाएंगे CH4, C2H6, C2H4, C3 या C2H, ये सब बेटा क्या है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। बेंजीन C6, ये सब बेटा क्या हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है। बेटा देखो हाइड्रोकार्बन्स में जो अपने पास हाइड्रोजन के जो आपके सामने एटम्स दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये 1 और मोर देन 1, एक है, एक से अधिक हमारे पास हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन के थ्रू रिप्लेस हो जाएंगे,
तो इसमें जो अपने को प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, जो आप प्रोडक्ट गेट करोगे, वो बेटा आपके पास क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन या हेलोजन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर अपन देखें CH4 है, इसको अपन मीथेन कहते हैं। ठीक है, इसका बेटा आपने एक H रिप्लेस कर दिया -H और उस H की जगह आपने ऐड कर दिया X, तो अपने पास प्रोडक्ट बन गया CH3X, दैट इज कॉल्ड हेलो एल्केन। ठीक है, आपने यहाँ पर केवल सिंगल X रिप्लेस किया सिंगल X के थ्रू। आप अगर इस चेन को आगे प्रोसेस करोगे, आगे इसको आगे का अपने पास इनको बढ़ाओगे, तो भी आपके पास प्रोडक्ट बनेंगे, सभी लड़के आएंगे हेलो एल्केन की कैटेगरी में ही आएंगे। जैसे आपने बेटा आगे देखा, इसका आगे एक X रिमूव कर दिया और X यहाँ पर ऐड कर दिया, तो प्रोडक्ट जो अपने पास बन रहा है CH2X2, दैट इज कॉल्ड हेलो एल्केन। ये चेन में आगे चलते जाएगी कंटिन्यू, और लास्ट में डाल पास जैसे अगेन आपने एक X ऐड किया -X हो गया, तो CHX3 ये भी हेलो एल्केन की कैटेगरी में है। नेक्स्ट में अगर अपन आगे देखें तो अगेन आप लोगों ने इसमें X ऐड कर दिया और H यहाँ रिमूव कर दिया, तो बन गया CH4। ये सब बेटा क्या होंगे, हेलो एल्केन की कैटेगरी में। ठीक है, ऐसे में अपन इसकी बात करेंगे, बेंजीन होती है हमारे पास C6H6 का फॉर्मूला है। इसमें आपने देखूं आपने X ऐड कर दिया और H यहाँ रिमूव कर दिया। ठीक है, तो अपने पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हेलो एल्केन। ठीक है, तो ये बेसिकली अपने पास मीनिंग हो गया हेलो एल्केन और हेलो एल्केन। ठीक है, आगे बेटा इसका अपन कुछ क्लासिफिकेशन अपन देखेंगे। हेलो एल्केन और हेलो एल्केन अपन क्लासिफिकेशन अपन देखेंगे। तो बच्चों अपन का क्लासिफिकेशन अपन देखते हैं, ध्यान दो। क्लासिफिकेशन थोड़ा अपन वर्गीकरण करते हैं। ये बेटा जिसका क्लासिफिकेशन होगा, फर्स्ट बेटा इसका क्लासिफिकेशन का जो बेस अपन लेंगे वो लेंगे बेटा अपने पास नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स मतलब अपने पास उस हाइड्रोकार्बन में कितने हैलोजन एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें अपने पास फर्स्ट जो आएगा वो आएगा मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, ऐसे में अपन हेलो एल्केन ले सकते हैं, मोनो हेलो एल्केन्स। ठीक है, इनमें बेटा क्या होगा, ओनली वन हेलोजन जो एटम होगा वो कंटेंट रहेगा, केवल हाइड्रोकार्बन में क्या रहेगा, सिंगल हेलोजन एटम प्रेजेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल अपन देखें CH3Cl, C2H5Cl, और देख लो C2 डबल बॉन्ड C2C, सब में बड़ा सिंगल हेलोजन एटम्स प्रेजेंट। ऐसे अपन हेलोजन की बात कर लेंगे तो जैसे अपने पास आ गई। ठीक है, और देखिए किस सब बड़े किसमें आएंगे, मोनो हेलो एल्केन की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, सेकंड अपन देखते हैं, इनको अपन मोनो हेलो एल्केन को आगे ढंग से क्लासिफाई और अपन करेंगे। एक बार अपन डाई और जो पॉली होते हैं उनको भी अपन एक बार थोड़ा देख लेते हैं। सेकंड बेटा इसका आपको होगा वो होगा डाई हेलो एल्केन, या फिर ऐसे हमारे पास जाएगा डाई हेलो एल्केन। ठीक है, इनमें हमारे पास क्या होगा, जो अपने पास हाइड्रोकार्बन होंगे उनमें टू हेलोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, देखो टू कौन कैसे हो सकते हैं, CH2X2 CH2X2।
ठीक है। और एग्जाम्पल देखें हम CH2 सॉरी CH3 CH2 X2। इसमें बेटा देखो ध्यान रखना, अपन जो हाइड्रोजन एटम कार्बन से कनेक्ट कर रहे हैं वो कार्बन बेटा के पास जैसे सेम कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन कनेक्ट है, या फिर बेटा नियरेस्ट दो कार्बन से कनेक्ट है, या फिर कह सकते हैं उस हाइड्रोकार्बन में और कहां पर कनेक्ट है, उस बेस पर बेटा पास जो हेलो एल्केन है, डाई हेलो एल्केन है, उनको अपन तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला इसमें आएगा जेम डाई हेलो एल्केन। जेम डाई हेलो एल्केन में क्या होता है कि जो अपन कार्बन ले रहे हैं उस कार्बन की जो हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे वो सेम कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे। जैसे यहाँ पर आप देखो कि जो X है वो एक सिंगल कार्बन के साथ कनेक्ट है, वो होगा जेम डाई हेलो एल्केन। ऐसे में अपन देखिए इसमें यहाँ पे आप देखो इस सिंगल कार्बन के साथ दो X कनेक्ट है, तो ये भी किस कैटेगरी में आएगा, जेम डाई हेलो एल्केन कैटेगरी। ठीक है, ऐसे में इसका जो सेकंड पार्ट आएगा वो सेकंड पार्ट आएगा विस डाई हेलो एल्केन। इसमें बेटा देखो क्या होता है, जो अपने पास हाइड्रोकार्बन है या हाइड्रोकार्बन के पास जो चेन है उसमें टू नियरेस्ट कार्बन, दो पास वाले जो कार्बन होंगे, जैसे ये देखो दोनों नियरेस्ट है, इनके साथ क्या होगा, हाइड्रोजन कनेक्ट होगा। ये बेटा किस कैटेगरी में आएगी, विस डाई हेलो एल्केन कैटेगरी। ठीक है, और एग्जांपल देखो बेटा इसके, यहां आपने कनेक्ट कर दिया Cl और Cl, ये बेटा किस कैटेगरी में आएगा, विस डाई हेलो एल्केन कैटेगरी। ठीक है, इस करंट पास डाई हेलो एल्केन का ही बेटा एक थर्ड पार्ट पूरा आएगा, उसकी बेटा अपन देख लेते हैं। वो पार्ट होगा अल्फा ओमेगा, अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन। इस टाइप के अपने पास जो क्लासिफिकेशन है इसमें बेटा अपने पास जो हाइड्रोजन एटम होंगे वो बेटा अपने पास होंगे जो हाइड्रोकार्बन जो चेन होंगे उनके एंडिंग पॉइंट पर, एंडिंग मतलब स्टार्टिंग और लास्ट में, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर। और देखो ये देखो ये स्टार्टिंग का और ये एंडिंग। ठीक है, तो नियरेस्ट नहीं बेटा पास है, बीच में कार्बन आते हैं। ठीक है, तो ये अल्फा ओमेगा कैटेगरी में आएगा। और देखो Cl CH2 और 6 कार्बन की चेन हो गई, उसमें दो Cl कनेक्ट है, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग। ये बेटा किस में आएगा, अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन कैटेगरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन का जो पार्ट आएगा, उनको बेटा अपन रख सकते हैं थर्ड वाला पॉली हेलो एल्केन। हाइड्रोकार्बन बेटा के पास जो चेन है या हाइड्रोकार्बन बेटा के पास है उसमें अगर मोर देन 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो उसको अपन इस कैटेगरी में अपन रख सकते हैं। ठीक है, इस अपने एग्जांपल दें CH3, इसमें बेटा 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो ये बेटा पॉली हेलो एल्केन की कैटेगरी में आ सकता है। ठीक है, CCl4। ठीक है, एरोमेटिक की अपन बात करेंगे, ये RX जो अपन ले रहे हैं उसकी बात करेंगे, तो इसमें मान लो 1 2 एंड 3। ठीक है, ये सब बेटा किसमें आएंगे, पॉली हेलो एल्केन कैटेगरी में। ठीक है,